मारा गया है मेरी बेटी को, मेरे का 100% वो है, मारा गया है मेरी बेटी को। वो नहीं कर सकती ऐसा कभी भी, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत है, वो ऐसा नहीं करेगी कभी भी। जब से शादी तय हुई थी ना, क्योंकि वो मुझसे बात उसने मेरे को कई बार बोला कि आंटी ये लोग तो अभी से, मुझे लग रहा है कि मेरी सास तो बहुत डिमांडिंग है, अभी से ऐसे अभी इतना मम्मी पापा कर रहे हैं, पता नहीं आगे हमारा क्या होगा, ये तो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। मेरे कोई बात नहीं, तेरे मम्मी पापा सब देख लेंगे। वो लड़की सुसाइड नहीं कर सकती। लड़की बोली मम्मी हो जाएगी, अभी 3 ही महीने तो हुए हैं शादी को, उसे कहिए पता था कि जान से मार देगी, यहाँ रहने भी नहीं देती थी उसको, 1 रुपए की दवाई नहीं दिलाती थी। उसने जब अपनी मम्मी से 9:30-10 बजे बात करी है और हर छोटी बात वो शेयर करती थी, तो वो इतना बड़ा स्टेप क्यों लोगी? उसकी बीवी मर गई, फांसी पे लटकी हुई है, दुकान का शटर डाउन करने का टाइम है, नौकरों के साथ बैठ के उसको ताक रहा है, पहले उसको उतारेगा नहीं, साले को फोन करा कि भाई आजा जल्दी से आजा, और भाई ने जाके उसको उतारा है। जब यहाँ कभी आई ससुराल में शादी मायके में आती थी नहीं आती? आती थी, उतनी देर का तुरंत फोन कर देती, भेजो भेजो हमारा मन ना लग रहा। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग मोहन गार्डन इलाके में मौजूद हैं और यहाँ से एक मामला सामने निकल कर आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3.5 महीने पहले एक लड़की की शादी होती है रनहौला इलाके में, और अब उसने घर के अंदर ही सुसाइड कर लिया है। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि ससुराल वालों की तरफ से दहेज को लेकर दबाव बनाया जा रहा था लड़की पर, और बार बार पैसे की डिमांड की जा रही थी। कहीं ना कहीं यही कारण था कि उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि लड़की ने खुद सुसाइड करा है या परिवार वालों की तरफ से ये पूरी हत्या की साजिश रची गई है। इस वक्त हम परिवार के साथ मौजूद हैं और जो लड़की की माता है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक बार आपको उनसे ही बात करवाते हैं कि आखिर हुआ क्या था और लड़की ने इनको कब फ़ोन करके ये पूरी दास्तान बताई थी। क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी के साथ मुझे नहीं पता क्या किया उन्होंने। मेरी तो सुबह बात हुई तो उसने कुछ नहीं बताया। कितने महीने पहले शादी हुई? 23 जनवरी की थी, 3.5 महीने शादी हुए हैं अभी इसी में, बात सन 2022 में, और खूब अच्छी तरह से करी थी शादी, सब कुछ दिया था उनके कहने के अनुसार। क्या उसके बाद कब से लड़ाई शुरू हुई? उसके बाद शादी के बाद ही कुछ दिन बाद उसको टॉर्चर करने लगे थे कि पैसे लेके आ, अपने घर से पैसे लेके आ। तो एक बार तो दिए भी थे। उसे परेशान करते थे, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के, उसको ताने मारती रही। एक दिन चाय बनाने की गई तो चाय को थोड़ी लेट हो गई तो चाय फेंक के मारी उसके, वो पीछे हटी तो उसके का पैर गिर गई तो पैर में वो भी हो गया, उसके मांस फट गया था पैर का। ना इलाज करवाती उसका ना कुछ करवाती। उसका भाई लेके आया, भाई दिखा के लाया डॉक्टर को, फिर भाई दिखा के लेके आया, उसका बेटी दवा ना दिलवाती, उसको कह देती दवा ना दिलवाऊंगी तो ये क्या 3 महीने के अंदर ही इतना टॉर्चर किया जा रहा था? हाँ 3 में। कल तो उसके परसों भी कह रही थी मम्मी 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो मेरे कही बेटा कोई बात नहीं, तेरे पापा से बात करूंगी, हम बात करने आएंगे उससे। सुबह भी उसकी कॉल आई थी, इसी वजह से आई, मम्मी कुछ हुआ? मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, शाम को आएंगे हम, तेरे से बात करेंगे, तेरी उससे घर वालों से। उसे बात करने से पहले उसे मार दिया। उसने कह दिया, उसने कहा था मैं जा रही हूँ, कि तू जाएगी कहाँ, यहाँ ना जाएगी कहीं और ही जाएगी तू अब। अच्छा, तो सुबह आपकी अपनी बेटी से बात हुई थी? हाँ जी, मेरी बात हुई थी उससे सुबह 9:15 बजे बात हुई थी कल में। उसके बाद मैंने 12-18 पे मैसेज भी डाला था उसको, बेटा कैसे हो, तो उसने जवाब नहीं दिया, कुछ भी उसका रिप्लाई नहीं आया। तो आपको कितने बजे पता चला कि ये सब हो गया? 2 बजे पता चला था। उस लड़की की कॉल आई थी, उसके लड़की के हस्बैंड की, मेरे बेटे के पास, लड़की के भाई के पास, कह शुभम भाई तो घर पे आ जाओ जल्दी। क्या बात है, कि ना घर पे आ जाओ। उसने नहीं बताया था कुछ भी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये गया वहाँ पर, तो वो तो बैठी हुई थी उस पर, और वो खड़ा था और नौकर भी खड़े हुए थे सारे। तो इसने जाके उतारी थी वो, इसने कहा था भैया हेल्प तो करा दो कोई उतारने में, तब जाके एक नौकर ने हेल्प कराई, तब लेके भागा हॉस्पिटल वो। अच्छा, लड़का क्या काम करता था? किराने की शॉप थी उसके, होलसेल की। अच्छा, शादी से पहले भी डिमांड कर रहे थे पैसे को लेकर? क्या डिमांड करते थे पर, लेकिन हमने अपने जितने हमारी वो थी, जितना हमें लगाना था उतना हमने लगाया था। पहले 25 लाख रुपए नगद दिया था, 7 लाख रुपए का जेवर दिया उसको।
7 लाख रुपए हमारे और ऊपर से लगे थे सारे छुटमुट में, तभी भी उनकी डिमांड बढ़ती गई। मारपीट भी करते थे क्या? हाँ, मारपीट भी करे उससे। डॉक्टर थी वो लड़की ने डॉक्टरी पढ़ रही थी, इतना पैसा भैया ने लगाया। जब से शादी हुई है लोग इतना कोऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग घूमने गए उनकी दुकान पे बैठ रहे हैं, हर चीज में उनके घर जा रहे हैं, पूरा कोऑपरेट उनके साथ कर रहे हैं हर चीज में, और देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे तक की जो फेस्टिवल्स आने वाले हैं ना, भाभी जी साड़ियाँ ला के रखी हुई बैठी हैं आगे की तक की, उनकी पसंद की दुकान से कि नहीं इसलिए तो कोई बात नहीं, जो ओढ़नी से लाती है वहीं से लाएंगे, महंगी वाली पसंद है वहीं से लाएंगे। ओढ़नी से अच्छी रही साड़ी तो ओढ़नी से ले। यहाँ पर बॉडी आई लड़की की तो परिवार के सदस्य कोई नहीं आया, कोई पति तो कोई उनके पड़ोसी तो कोई रिश्तेदार कोई नहीं आया, क्योंकि उनको पता है उन्होंने क्या काम करा है। वो यहाँ पे आएंगे क्यों? यहाँ पर पिटने के लिए आएंगे क्या? कितनी दूरी पे घर है यहाँ से? यहाँ से आप पैदल वॉक पे जाएंगे 5 या 6 मिनट लगेंगे। 1 किलोमीटर के करीब होगा सिर्फ। 7 मिनट ही लगेंगे पैदल। पास में ही घर है मंदिर। हाँ जी, पास में ही है। अभी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, स्टूडेंट थी मेडिकल की पढ़ाई हो चुकी थी, 3 महीने की ट्रेनिंग बाकी रह गई थी उसकी। ट्रेनिंग के लिए उसने आकाश हॉस्पिटल में उसने वो भी अप्लाई भी कर दिया था, पर उसके पैर में चोट लगने की वजह से थोड़ी डिले हो गई थी, वो इस वजह से जा नहीं पाई। अभी भी उसका पैर सही नहीं है, पूरी तरह से नहीं था उसका, अभी भी दिक्कत थी। काम करती रहती, सारा जो कहती तू ही करेगी काम, और कौन करेगा। वो उसके पैर में चोट लगी थी, बांध के लगड़ा के करती रही सारे काम है। हमारे तो जेब भी खाली, हमारी कोक भी खाली, हमारे तो बच्चा गया है ना, उनका क्या गया है? उनका तो कुछ नहीं गया, वो तो छूट जाएंगे। पुलिस ने किसी को अभी अरेस्ट किया? कुछ भी नहीं पता हमारे को, हम तो यहाँ से हिले ही नहीं है, हम तो सोचते पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस आई एक बार? कुछ भी नहीं है, कोई नहीं आया यहाँ पे, चिड़िया का बच्चा भी नहीं आया यहाँ पे, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हमें तो इंसाफ चाहिए हमारी बच्ची के लिए, नहीं हम तो फिर जाके तोड़फोड़ करने वाले हैं उधर। यहाँ तो हमें कार्रवाई चाहिए पूरी। और ये भी हमें डर रहेगा ना जी कि हाँ हमारे बच्चों को भी कुछ कर सकती है, क्योंकि इसमें पैसे की शक्ति दिखाती है। वो शक्ति पूरी दिखाएगा, उस पे पैसा है। हाँ हम कह रहे हैं पैसा है उस पे, हम 4 गुना पैसा है, वो पैसे सबूत दबाएगा। तो इतना नहीं है, कल को वो हमारे बच्चों को भी नुकसान पहुंचाएगा। हमारे बच्चों तो क्या करेंगे, रो पीट के बैठ जाएंगे। भैया उनकी बराबर की बहन गई है ना, इतनी गरमान की बलि चढ़ेगी हमारी लड़कियों की। आज हमारी मरी, कल तुम्हारी मरेगी, परसों एक की मरेगी। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ हमें अभी नहीं मिला है। ये कोई कारण थोड़ा है कि जेब भर के पैसा के पीछे पैसा वाले को तो इंसाफ मिलेगा और हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो लड़का यहाँ पर एक बार भी मिलना है जो पति नहीं आया, हॉस्पिटल तक गया बस। सो उसमें फोन चला रहा, उसके मुंह पर न्यूज शिकंज नहीं थी कि मेरी बीवी मर गई। हमारी बहू बीमार होती तो हमारे बच्चे रो रो कर रुदन बचा देते। लड़का वाले तो फरार हो गए। हर बार यह बात बोले ही कि वो कुछ रहने वाला है, मेरे साथ में कुछ घटना करेंगे, और वो कर रही थी लड़की। हाँ, लड़की ने बोला ही इस बात को। कहती थी उसको टॉर्चर करते थे ना, सास कहती थी तेने ये नहीं किया वो नहीं किया, उसको बहुत वो रहती थी माइंड में, ये फितूर उसके घूमता रहता। तब यूँ कहती मम्मी कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो मैं कहती बेटा कुछ ना, तेरे को बहम चढ़ रहा है, कुछ नहीं है। अब उसके बाद में फिर बोली कि मम्मी में सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब पता नहीं उन्होंने क्या किया था, कल 2 दिन में क्या किया उन्होंने उसके साथ में। मेरा परिवार तो गुंडा है, गुंडा बतावे अपने परिवार। तेवर देते हैं और पैसा एकदम पे उठवा दूंगा, गोली नहीं करवा दूंगी। कोई केस अभी तक दर्ज करवाया है आप लोगों ने? केस तो गए थे, हाँ गए थे, ये आज इनका हुआ है शायद। हाँ आज गए थे। लड़की का ससुराल कौन कौन रहता है उस घर में? उस घर में माँ बेटा रहते हैं बस। मम्मी और बेटी? हाँ, बाप है नहीं उसका, बस और कोई नहीं है। माँ बेटा रहते हैं और नौकर रहते हैं, दिन में घर में 5-6-7 नौकर हैं उसके। अच्छा, वो है नीचे शॉप है, ऊपर घर पे रहते हैं। अच्छा, अभी क्या चाहती हैं आप, क्या अपील करना चाहती हैं? मेरे को ही चाहते हैं मेरी बेटी को इंसाफ मिले, मेरी बेटी को इंसाफ मिले, हमें इंसाफ मिले, बस ये चाहते हैं हम। पोस्टमार्टम हुआ है तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा ना, तो उसकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर करी जाए, पता चले। और देखो जो बात सच्चा है वो सामने आए। हाँ, छेड़छाड़ नहीं हुई हमारी रिपोर्ट के साथ। अगर मर्डर किया गया तो इनको सजा मिले। रिपोर्ट दबा दें हमारी। पढ़ी लिखी लड़की, डॉक्टर लड़की, जिसके भी वो 3 महीने बाद जॉब लगने वाली है ट्रेनिंग पूरी होते के साथ, वो ऐसा स्टेप क्यों ले लेगी? मारपीट होती थी, ये सारी चीजें होती थी, कभी आपने रोका नहीं? कभी आपने नहीं, उसने बताया नहीं, हमें तो कल परसों बताया उनके बेटा हम बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो वो कर लेगा ना, मम्मी कुछ ना बोला, हमें बोलने नहीं देती थी वो। तो देखिए जिस तरीके से अभी परिवार से जो बातचीत करी है उसमें साफ निकल कर आया है कि इन लोगों का कहना है कि लड़की को शादी के सिर्फ और सिर्फ 3.5 महीने हुए थे, और 3.5 महीने के अंदर ही 10 से भी ज्यादा बार फोन आते थे जिसमें वो लड़की बार बार कहती थी कि परिवार उससे पैसे की डिमांड कर रहा है। और मॉर्निंग में ही करीब 10 बजे इनको फोन आता है जिसमें वो कहती है कि परिवार की तरफ से मारपीट की जा रही है, पैसे की डिमांड की जा रही है, 5 लाख रुपए परिवार मांग रहा है। और उसके बाद ही इनको 2 बजे फोन आता है कि लड़की ने कमरे के अंदर सुसाइड कर लिया है। सवाल ये है कि लगातार
महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। एक परिवार अपने बच्चे की शादी बहुत सारे अरमानों के साथ करता है और कहीं ना कहीं यही सोच के करता है कि जिस भी घर में वो अपनी बच्ची की शादी कर रहे हैं शायद हो सकता है कि वहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर बसर करे। लेकिन अभी भी दहेज को लेकर बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें दहेज के लिए लड़कियों को ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि लड़की खुद ही सुसाइड कर लेती है। लेकिन आपको बताएं कि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि लड़की ने खुद सुसाइड किया है या परिवार वालों की तरफ से ये कदम उठाया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि जो लड़की का पति था उसने क्यों फांसी से पत्नी को नहीं उतारा, क्यों डॉक्टर के पास लेकर नहीं गया, क्यों उसी हालत में लड़की फांसी के फंदे से लटकी हुई कमरे के अंदर मिलती है। तो बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े होते नजर आ रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि लड़की ने या फिर खुद सुसाइड किया है या परिवार वालों ने उस पर दबाव बनाया था या फिर ये एक पूरी की पूरी हत्या की साजिश रची गई थी। तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।